इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। दीक्षा महोत्सव चल रहा है और उस दीक्षा महोत्सव के पहले बहुत सारी मांगलिक क्रियाएं हो रही हैं। मेहंदी रस्म है। आज कौन सी रस्म है? वो कपड़े से समझ में आ रहा है कि आज पीला पीला कुछ होने वाला है।
आदमी से लेकर औरत तक, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक, जवान तक, सब पीले वस्त्रों में। हल्दी रस्म है। वैसे हल्दी कब कब लगाई जाती है मालूम है आप? हल्दी की रस्म कब कब होती है, हल्दी कब कब लगाई जाती है? दीक्षा का प्रसंग हो, वैवाहिक जीवन का प्रसंग हो, और मुझे जो समझ में आता है, हल्दी 2 बार लगाई जाती है। एक तो चोट खाने के पहले और एक चोट खाने के बाद। क्या होता है? चोट खाने के पहले और चोट खाने के बाद। जैसे किसी का पैर में लग जाए, सूजन आ जाए, तो बोलते हैं आमी हल्दी लगा लेना। लेकिन ये चोट खाने के पहले की हल्दी नहीं है। ये हल्दी इस लगाई जा रही है कि जन जन में जब आपने काम किए, अनेकों अनेक कृत्य किए, अनेकों अनेक समस्याएं जीवन में आई, उन सब की समस्याओं से निजात पाने के लिए जो आपके जीवन में थोड़े मोड़े छोटे मोटे गड्ढे हो चुके थे, उन गड्ढे को भरने के लिए यहाँ पर हल्दी रेशम हो रही है। और ये सब इसलिए हो रही है कि ना इसके बाद चोट लगना है, ना चोट खाना है, ना किसी को चोट देना है, क्योंकि आपके मस्तक पर गुरु रूपी चोट ऐसी लग जाएगी जो आपके जीवन को संवार देगी, आपके जीवन को निखार देगी और आपको जीवन को राग से बैराग और बीतरागता की ओर ले जाएगी। इसी उपक्रम में आज गणधर बलय महामंडल विधान हुआ। जैनागम में गणधरों का बड़ा महत्व है और दिवाली के दिन तो गौतम गणधर की पूजा ही होती है, ये शास्त्रोक्त नियम है। लेकिन लोगों ने गणधरों को छोड़ दिया। किसको पकड़ लिया? किसको पकड़ लिया? बोले गणधर की पूजा करेंगे तो बीतरागी बन जाएंगे और लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी लक्ष्मी आ जाएगी। ऐसा चल कहते हैं गणधर की पूजन के बिना पूजन अधूरी होती है। हर साल एक प्रसंग आता है कि दिवाली कब मनाएं। हर साल की समस्या हो गई आजकल, हर साल एक समस्या बनी रहती है। रक्षाबंधन कब मनाएं, ये कब मनाएं? तो उनके लिए आंसर यही है, उनके लिए कहना यही है कि दिवाली जब मनाओ जब मंदिर में भगवान का निर्वाण लड्डू चढ़ जाए, उसके बाद ही जैनों की दिवाली होती है। अन्यत्र कभी भी मने कोई बात नहीं, लेकिन जब तक लड्डू नहीं चढ़ता जब तक आप दिवाली को पूर्ण नहीं कर सकते। गणधर प्रत्येक तीर्थंकर के अलग अलग गणधर हैं। आदिनाथ भगवान के 84 गणधर, सबसे अधिक सुमतिनाथ भगवान के 125 गणधर है संभवतः। ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान के जैनागम में 3 तरह से वर्णन मिलते हैं। पहला तो 1452 गणधर जो प्रचलित में है, गुरुदेव की प्रेरणा से जो बेलाजी में तीर्थ बन रहा है, वहां पर भी गणधर तीर्थ क्षेत्र का निर्माण होगा। कालांतर में 1452 भगवान की गणधर भगवान की मूर्ति स्थापित होंगी। कहीं कहीं पर 1453 और त्रिलोक पंडिती ग्रंथ आदि में 1459 का वर्णन भी आता है, 1459। इस तरह से 3 तरह से गणधरों का वर्णन आया करता है। लेकिन सर्वमान्य में 1452 के नाम हमें प्राप्त होते हैं तो हम उनकी पूजन आराधना करते हैं। ये विधान हमेशा दीक्षार्थियों के पहले कराया ही जाता है। इसलिए कराया जाता है कि उनके जीवन में भी गणधरों का वास, उनके जीवन में भी गुरु का समावेश हो, उनके जीवन में भी प्रभु की दिव्य ध्वनि खिरे। इसलिए गणधर बलय विधान किया जाता है। समय अनुसार यहां पर संक्षिप्त विधान किया। 48 रिद्धि से आपने अर्घ चढ़ाने का प्रयास किया। एक अर्घ में आया था कि यदि मुनि कह दे मर जा तो तत्काल इंसान मर भी सकता है, लेकिन जो दिगंबर संत होगा उसके मुंह से ऐसे वाक्य उच्चारित होंगे ही नहीं। एक आया कि मुनि के पास जाने से क्रोध समाप्त होकर प्रेम बढ़ जाता है, परस्पर में प्रेम की प्राप्ति हो जाए करती है। एक बार जब हम संग में थे, होता है इंसानी है, साधु भी, कोई महाराज को क्रोध आ रहा था तो एक व्यक्ति गया, वो कहने लगा नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। तो गुरुदेव ने बुलाया, बोले को नमोस्तु मत करो। सब बोले क्यों, मुनि तो है। तो आचार्य श्री ने बोला कि जब मुनि को भी क्रोध आता है ना, उस समय वो मुनि पर्याय में नहीं रहता। इसलिए जब किसी मुनि को, आरिका को, छुल्लक छुल्लिका का क्रोध आ रहा है तो उसको समझ के चलना चाहिए कि मेरा भेष ये नहीं है, क्योंकि मेरे भेष में क्रोध का त्याग है। इसलिए आप जब दीक्षा ले रहे हो और जो दीक्षा ले चुके हैं और जो दीक्षा कभी लेंगे, उनको जब उस समय दीक्षित होने के बाद क्रोध आए, उस समय उनको समझना चाहिए कहीं ना कहीं मेरा मुनिपना छूट रहा है। और जब क्रोध समाप्त हो गया तो वापिस मुनि।
क्रोध तो श्रावक का लक्षण भी नहीं है, मुनि का, आचार्यों का तो दूर की बात। क्रोध की जो अग्नि है ना, वह स्वयं को भी जलाती है और औरों को जलाती है। क्रोध किस लिए? ये दीक्षार्थी हैं, ये माता जी हैं, ये और संग में साधु बैठे हैं, इनके घर वाले ने धक्का दे दे के थोड़ी ना निकाला है कि दीक्षा ले लो, बल्कि तुमने घर वालों को धक्का दे दे के दीक्षा ली है कि मुझे तो घर को छोड़ के, संसार को छोड़कर सन्यास को लेना है। तो क्रोध आना क्यों चाहिए? किस लिए क्रोध? मुझे पेन नहीं मिला, घर में कितने सारे पेन छोड़ के आए हो। मुझे ये नहीं मिला, घर में कितना सारा छोड़ के आए हो। जिस चीज को त्याज्य करके आए हो, उस चीज के लिए क्रोध बढ़ रहा है, तो आपका त्याज्य करना क्या फायदेमंद है? ठीक है, क्रोध तो प्रत्येक जीव में है, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। क्रोध जितनी तेजी से आ रहा है ना, उतनी से डबल तेजी से क्रोध वापिस चला जाए तो समझ के चलना कि आपके अंदर साधुता विद्यमान है। लेकिन क्रोध आने के बाद क्रोध में रह आओ तो साधुता तो छोड़िए, संसारी जीव भी विद्यमान नहीं है। तो जो भी है, गणधर बलय विधान अनेक रिद्धिधारी बताए कि मुनियों की हवा के स्पर्श से ही रोग दूर हो जाते हैं। हम लोग जब संग में जाते हैं, संग में रहते हैं, तो प्रयास करते गुरु चरणों बैठो। कई लोग जब हम संग में जाते बोलते महाराज जी यहां बैठ के क्या मिलेगा? मैंने कहा यहां बैठने मिल रहा, यही तो सबसे बड़ा पुण्य है, और क्या चाहिए? गुरु चरणों में बैठने का अवसर मिल रहा है, इससे ज्यादा और क्या मिलेगा? जितना देर भगवान के पास रहोगे, गुरु के पास रहोगे, जिनवाणी के पास रहोगे, उनकी बरगणाएं आपको मिल जाएंगी और आपकी अशुभ बरगणाएं समाप्त होगी और शुभ बरगणाएं आपके जीवन में आने लग जाएंगी। इसका मतलब यह भी नहीं है कि कह दिया बैठे रहो तो तुम दरवाजा पीट पीट के खुलवाओ कि मुझे तो बैठना है। ये लोग बोले महाराज जी ने तो कहा बैठना है, तो दरवाजा बंद है, जाप चल रही, समय चल, तुम दरवाजा पीटने चालू कर दो। बोले आपने तो कहा बैठ जाओ। जब व्यवस्थित चल रहा है बैठो, धर्म ध्यान करो। श्री जी का पास बैठने का तात्पर्य यह है कि धोती दुपट्टी में, शुद्ध वस्त्रों में तो बैठना। ये तो अभी कल से ही बोलेंगे पवन जी दरवाजा हटाओ, महाराज ने तो कह दिया भगवान के पास बैठना है। भगवान के पास बैठिए, जिनवाणी के पास बैठिए, गुरु के पास बैठिए, वहां पर बैठकर सुनिए, समझिए और अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास। गुरु वो वस्तु होती है जो आपको प्रभु से मिला सकते हैं। गुरु वो वस्तु होते हैं जो आपको जिनवाणी का पान करा सकते हैं। सच मायने में जब गणधरों की बात चलती है तो सबसे पहले गौतम गणधर का नाम आता है। अनेकों अनेक गणधरों के नाम आते हैं, लेकिन मुझसे कोई पूछता है कि गणधर कैसे होते होंगे, तो मैं तो यही कहता हूं कि भगवान महावीर स्वामी को देखना हो, चाहे गणधरों को देखना हो, उनको देखना तो वर्तमान में संभव नहीं है। हम तो जब अपने गुरु आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की, आचार्य समृद्धि सागर जी दर्शन करते थे और गुरु जी के दर्शन करते हैं तो यही सोचते कि यही महावीर हैं, यही गणधर हैं और इनको देखकर ही हम अपना जीवन का कल्याण करने का प्रयास करें। और ये भी मैं क्यों सोचता हूं, उसका बता देता हूं। कारण है कि जब मैं इनको भगवान महावीर समझूंगा ना, जब जाकर ही मेरा मोक्ष मार्ग पक्का होगा। यदि इनको हम सामान्य समझेंगे तो मोक्ष मार्ग पक्का होगा ही नहीं। आप लोग जब आहार देते हो तो अपने आप को क्या सोचते हो? राजा श्रेयांस। महिलाएं जब भगवान महाराज जी को आहार दी, जब अपने आप को क्या सोचती हैं? रानी चंदन वाला। आप अपने आप को राजा श्रेयांस समझते हो, रानी चंदन वाला समझते हो, लेकिन जब तक सामने वाले को आदिनाथ महावीर नहीं समझोगे तो आप राजा श्रेयांस और रानी चंदन वाला नहीं कहला सकते। तो सामने वाले को सोचना ये आदिनाथ हैं, जब ही आप राजा श्रेयांस रानी चंदन वाला कहलाओगे। सामने वाले को तो कुछ समझ नहीं रहे और अपने आप को सब कुछ समझ कैसे होगा? आज दीक्षार्थियों के जीवन का वह अंतिम क्षण, अंतिम पल है जो राग ही राग में है। अभी की माँ आ रही है, मंजू जी आ रही हैं कि मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा ये, मेरे आहल दीक्षा ले रहे हैं। कल बोलेंगी नमस्ते महाराज जी, फिर कोई माता नहीं। अभी तक तो कहते हैं इनकी माता कौन है, तो मंजू जी हैं। इनकी माता कौन है, तो वो हैं। उनके पिता कौन है, वो हैं। लेकिन कल से कहा जाएगा कि जितनी माताएं इनके कर पात्र में आहार दे रही हैं, वह सभी इनकी माता अपनी आप हो जाएंगी। क्योंकि एक माता को जब इंसान छोड़ता है तो हजारों माताएं लालित हो जाती हैं कि ये मेरा पुत्र है, मेरी पुत्र है। दीक्षा एक भाव का नहीं, एक पीढ़ी का नहीं, बल्कि 7 पीढ़ी का यदि कल्याण कराती है तो वह जिनेश्वरी दीक्षा हुआ करती है। आचार्य कहते हैं कि जैसे भामंडल में 7 भाव दिखते हैं,
उसी प्रकार से जो दीक्षा लेता है उसकी उस पीढ़ी का तो कल्याण होता है, लेकिन 3 पिछली और 3 अगली। अब आप बोलोगे पिछली कैसे? अब जैसे ये वहां के रहने वाले हैं, पुरका जी के, पुरका नहीं, पुरका जी, तो पुरका जी के रहने वाले तो बोलते भाई किनका बेटा है, किनका पोता है? तो जब इनको याद क्यों किया कि दीक्षित हो गए सो याद कर रहे हैं, वैसे रोज आदमी मिलता है पता नहीं होगा भाई कोई होगा। तो ये क्या होता है कि 7 पीढ़ी का कल्याण होता है, 3 पिछली और अगली 3। वो कहते मेरे पिताजी हैं, उनका बेटी का बेटा बोलेगा मेरे नाना जी हैं, तो क्या होगा 3 पीढ़ी का कल्याण। हर्ष होता है कि हमारे परिवार से संत बन रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि धन्य होती हैं माताएं जिनके यहां जन्म लेकर कोई बालक बालिका साधु बनने के मार्ग पर चलता है, और वही धन्यता आज दीक्षार्थियों की माता पिताओं को हो रही है कि ऐसा काम संपन्न कर पाए। तो आज माता जी से बताया दोपहर में हल्दी रस्म होगी, और शाम को पूरा राग से जितना आपको राग करना है कर लो, उसके बाद सिर्फ बैराग के कुछ नहीं मिलेगा। गोद भराई होगी, अंतिम गोद भराई होगी, और कल शुभ समय पर 8:01 पर यहां पर यात्रा चालू होगी, और शोभा यात्रा जहां पर पंडाल बना हुआ है, कार्यक्रम होना, वहां पहुंचेगी। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।